आप 100 दफा मैं 2014 में भी यही बात यहाँ पे उस वक्त प्रोग्राम जो थे, बहरहाल जब ये मोदी साहब आए हैं। आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टीमेट आया। जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये आईएमएफ कह रहा है। कहता था कि कितनी अजीब बात है कि एक शख्स जो है जिसको हमारे यहाँ मजाक उड़ाया जाता था कि चाय वाला देखो ना, चाय बेचने वाले को वजीर आजम बन गया, ये बन गया, मजाक उड़ाता था। कमाल बात नहीं है कि एक मुल्क में चाय बनाने वाला जो है वो वजीर आजम बन जाता है। हमारे यहाँ देखें, इंडिया में सबसे बड़ी बात उनको एक बेनिफिट है उनकी पॉपुलेशन का। ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर लास्ट टाइम आप देखें, आप दूसरी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। आईफोन एप्पल ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, पॉपुलेशन वहाँ पे ज्यादा है, बड़ी कंपनीज आए, गूगल वहाँ पे आया। अब पाकिस्तान फर्स्ट कर लें, एग्जाम्पल लेते हैं, गूगल पाकिस्तान में आता है और हम यहाँ पे उनका इंटरनेट बंद कर दें, जी शार्क ने जो है ना वो आपकी केबल काट ली है, गूगल की सर्विस कौन करेगा हैंडल? अगर आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी मीडिया देखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया, या इंडिया में बैठ के इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे तो आपको नफरत ही होगी दूसरे से। लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड मिलेंगे और एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, लेन देन करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ बाहर आए जाएंगे, तो आप फील करेंगे कि यार वी बोथ हैव द सेम फीलिंग। पिछले आप 2 साल के अंदर देखें, खासतौर पे कोविड के अंदर आईटी की सिचुएशन वाजे हो गई, तो वर्ल्ड में अगर आप एक रेशियो देखें तो नंबर 1 पे आ रहा था यूएस फ्रीलांसर्स में, सेकंड पे आ रहा था पाकिस्तान। हालांकि हमारी पॉपुलैरिटी कुछ नहीं है इनके सामने, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बहुत, क्यों, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ज्यादा है इंडिया से। अच्छा, जी बिल्कुल नहीं, उनका 70 से प्लस है और हमारा 50 के राउंड अबाउट। आपको फॉरेन में, स्पेशली गल्फ की बात बता रहा हूँ, जितने भिखारी मिलेंगे वो पाकिस्तानी मिलेंगे आपको। भिखारी ईद पे स्पेशल यहाँ पे पूरा माफी है। ये लोग बंदों को वीजे देते हैं, वीजे देते हैं, वहाँ ले जाते हैं उनको, उनसे भीख मंगवा के ना उनको ये मंथली देते हैं। नहीं, मुझे ये बात नहीं समझ आई, वीजा प्लस टिकट कितने पैसे? कोई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कई रिपोर्ट आई है जिनमें अनुमान लगाया गया है कि भारत कब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट में भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को लेकर अलग अलग सालों की भविष्यवाणी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने भी भारत की इकोनॉमी को लेकर भविष्यवाणी की। आईएमएफ का अनुमान है कि वह अगले साल जापान को पीछे छोड़ देंगे और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस पर पाकिस्तान एक्सपर्ट कमर शीमा ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने चाहिए क्योंकि इससे उसको फ़ायदा होगा। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान चीन के बजाय भारत के साथ रिश्ते बनाता है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान एक्सपर्ट कमर शीमा ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के साथ काम करने का माहौल बनाना चाहिए, इससे भारत और पाकिस्तान दोनों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी समझ है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और कारोबार अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान को भाषा का जो एडवांटेज भारत के साथ है वो चीन के साथ नहीं है। पाकिस्तान बिजनेसमैन भारतीयों के साथ काम करते हैं तो वो ज़्यादा पैसों कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन मिल रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद। जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये आईएमएफ कह रहा है। पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी, वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान विच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। सो वो 25 में क्रॉस करेगा। ये है इन केस अगर इंडिया के अंदर कोई सेटबैक नहीं होता, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही स्टेज इन पावर एंड ही कम्स बैक इन पावर। याद रखिएगा, बिकॉज इस वक्त हर बंदा इंडिया में एक ही बात कर रहा है, 75% पॉपुलैरिटी रेट है, ये है वो है, नरेंद्र मोदी पावर में आएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो देन ऑब्वियसली चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, बिकॉज जब नई हुकूमत आती है, नए फाइनेंस मिनिस्टर, नई पॉलिसीज, नया कुछ, नई डीलिंग्स, बहुत कुछ ऐसा होता है। सो इस सिलसिले में सेटबैक हो सकता है। लेकिन सिंस ये बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही पावर में आना है, तो दिस इज गोइंग टू बी
ह्यूज विन फॉर इंडिया। और ये जो आईएमएफ का फोरकास्ट है वो ये था, सॉरी, जो अक्टूबर में था पिछले, वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जो बात है वो की जा रही है। सो ये आप समझ लें कि अब जर्मनी जो है वो 2023 में चौथी बड़ी इकोनॉमी बना था, सॉरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। अब इंडियन जो रुपया है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इट रिमेन बैलेंस में रहा है, ठीक है जी। और इसमें सुनने में आया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने इंटरवेंशन किया। बहरहाल ये ममालिक इंटरवेंशन करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को इससे एक तो एज मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि खित्ते के ममालिक को थोड़ी सी एक जैसे कहते हैं ना, थोड़े से हालात ऐसे बिल्ड करना चाहिए कि इंडिया के साथ काम करने का माहौल बिल्ड करना चाहिए। अब वो उसमें सबको फ़ायदा है, उसमें इंडिया को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, बाकी ममालिक को भी फ़ायदा है। क्योंकि देखें, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान को एक एडवांटेज है लैंग्वेज का इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान को चाइना के साथ एडवांटेज नहीं है। सो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, इफ़ दे आर वर्किंग विद द इंडियन बिजनेसमैन, तो दे कैन मेक मोर मनी। सो पॉलिटिकल ताल्लुकात जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहें। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कश्मीर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर थिंग्स, बट लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, इकोनॉमी पे बात करते रहें, ठीक है जी। और अब इंडिया जो है वो इकोनॉमी तो अपनी जगह, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ गोइंग टू बी अनदर एआई हॉटस्पॉट। एक विनोद खोसला है, एक वेंचर कैपिटलिस्ट है सिलिकॉन वैली के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के अंदर जापान एंड इंडिया ये नेक्स्ट एआई हॉटस्पॉट है, ठीक है जी। और ये जो खोसला साहब की जो खोसला वेंचर्स है, ये बड़ी पुरानी एआई के ऊपर काम कर रही है। इन्होंने रिसेंटली कुछ $3 बिलियन का काम भी वो किया था, इन्वेस्टमेंट भी की थी इसमें, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि ये जो एक रीजनलाइजेशन हो रही है, देखिए इसी चीज़ का तो अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, कि वो कहते हैं ठीक है इंडिया जो है वो एक तो वहाँ पे एक लोकल, आप ये समझ लें कि इकोसिस्टम मौजूद है, ठीक है जी। ये इकोसिस्टम का वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, एंड देन मार्केट बड़ी है, इकोनॉमी बड़ी है, ये चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया। एशिया जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है पूरे खित्ते में, इस पूरी दुनिया में, नॉट खित्ते के अंदर। एशिया का कहा जा रहा है कि दुनिया की जो 60% ऑफ द जीडीपी है वो 2024 में एशिया में होगी। 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो ग्रो करेगी वो एशिया के अंदर करेगी, एंड इंडिया जारी बात है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जापान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चाइना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आईएमएफ कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। सो ये जो पूरे का पूरा रीजन है, ये कहा जा रहा है कि ये 4.5% पे ग्रो करे।